अभी एग का केस पूरी तरह से सेटल भी नहीं हुआ था और अब न्यूज आ रही है कि मिल्क में भी बैक्टीरियाज मिल रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड जैसे अमूल, मदर डेयरी, कंट्री डिलाइट के पैकेज मिल्क में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया डिटेक्ट हो रहा है। मतलब वो बैक्टीरिया जो आपकी हेल्थ के लिए सीरियसली डेंजरस हो सकते हैं। और ये सिर्फ मिल्क या एग की बात नहीं है, पानी में भी आर्सेनिक और फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी पेस्टिसाइड्स और कई जगह तो नाली के पानी से इनको वॉश किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, इंडिया में ऐसा क्या खाएं जिसे हम कॉन्फिडेंटली क्वालिटी फूड बोल सके। सच ये है कि ये सब सरफेस लेवल की बातें हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सब होता क्यों है, क्योंकि इंडिया में फूड क्वालिटी इतनी पुअर है कि लोग खाने से भी डरने लगते हैं। इसके पीछे काफी फैक्टर्स हैं, सप्लाई चेन, रीजन, प्राइस, पॉइंट मैनेजमेंट और गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन। आज हम इन सबको इजी लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि आप क्लियरली समझ सके कि प्रॉब्लम कहां है, आप कहां स्टैंड करते हो और इंप्रूवमेंट कैसे पॉसिबल है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का जरूर सोचें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सप्लाई चेन एंड कोल्ड स्टोरेज। सबसे पहला पॉइंट, ब्रोकन सप्लाई चेन सिस्टम। ये वो चेन जिसके थ्रू आपका फूड आप तक पहुंचता है। जब हम फ्रेश फूड की बात करते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, कर्ड, चिकन, तो जितना ज्यादा डिले होगी डिलीवरी में उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि फूड स्पॉइल हो जाए। फार्मर से प्रोडक्ट निकलता है, बीच में होलसेलर, फिर ट्रेडर और फाइनली रिटेलर। इतने सारे स्टेप में टाइम लगता है और इसी डिले की वजह से फूड खराब होना कॉमन सी बात हो गई है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉपरली मैनेज सप्लाई चेन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फूड सही कंडीशन में आप तक पहुंच सके। मल्टीपल इंटरमीडिएरीज होने की वजह से प्रोडक्ट लेट पहुंचता है और क्वालिटी गिरने लग जाती है। और फिर आ जाता है कोल्ड स्टोरेज का इशू। इंडिया में कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक करेक्ट टेम्परेचर पर ट्रांसपोर्ट करना, स्पेशली फ्रेश आइटम जैसे मिल्क, एग, चिकन, फ्रूट्स और वेजिटेबल। मिल्क, चिकन और एग्स को आइडियली 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन करना चाहिए। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर गया तो बैक्टीरिया इंस्टेंटली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रोजन आइटम के लिए -30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है, तभी क्वालिटी परफेक्ट रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में पावर कट कॉमन सी बात हो गई है। अगर होलसेलर या रिटेलर के स्टोरेज में लाइट चली गई तो पूरा टेम्परेचर कंट्रोल फेल हो जाता है। ट्रांसपोर्ट भी एक चैलेंज का इशू है। रोज ट्रैफिक जाम, जहां 5 घंटे लगने चाहिए वहां 12 से 15 घंटे लगना आम सी बात हो गई है। इसकी वजह से फूड उस क्वालिटी में नहीं पहुंचता जिस क्वालिटी में पहुंचना चाहिए। अगर कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहां एग्स भी फ्रिज में रखे जाते हैं 4 डिग्री से कम टेम्परेचर पर। मिल्क 0 से 3 डिग्री में स्टोर होता है और एंटायर सप्लाई चेन में भी ये टेम्परेचर मेंटेन होता है। और यही रीजन है कि वहां क्वालिटी इतनी हाई होती है और इंडिया में इतनी पुअर। इकोनॉमिक प्रेशर एंड कॉस्ट कटिंग। इंडिया में मेजॉरिटी लोग सस्ती चीजें चाहते हैं। हर कंज्यूमर चाहता है कि प्रोडक्ट बजट में फिट हो, चीप हो और वैल्यू फॉर मनी हो। लेकिन हर जगह हर चीज की एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, बनाना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट और स्टोर। जब कंज्यूमर सस्ता मांगता है तो कंपनीज पर प्रेशर आ जाता है। प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है, मार्केट में सरवाइव करना है और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है। और इस प्रेशर में सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज होता है क्वालिटी और सेफ्टी पर। फिर स्टार्ट होता है अडल्ट्रेशन, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ सके। कई जगह मैन पावर कम रखी जाती है, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। सिंपल बात, कंज्यूमर सस्ता चाहेगा तो सस्ता ही मिलेगा और इसके साथ प्रॉब्लम्स भी आएगी। गवर्नमेंट प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग होता है। परमिशन, कॉम्प्लायंस, लीगल कॉस्ट जो कंपनीज का बर्डन बढ़ाते हैं और क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन ये हर जगह नहीं होता। जहां लोग अफोर्ड कर सकते हैं वहां बेटर क्वालिटी अवेलेबल होती है। पोस्ट मार्केट, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, वहां एडल्ट्रेशन के चांसेस काफी कम होते हैं। अब बात करते हैं हाइजीन की। कई इनफॉर्मल एंट्रीज और स्ट्रीट वेंडर में फूड सेफ्टी काफी
लो होती है। ग्लव्स यूज नहीं करते, क्लीन वाटर का यूज नहीं करते, प्रॉपर स्टोरेज नहीं, और काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि फूड सर्व कैसे होता है, और फूड सर्व करते वक्त हैंड को टच नहीं किया जाता, स्वेट का ध्यान नहीं, मतलब एक फूड आइटम के अंदर इतने बैक्टीरिया इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे स्मॉल वेंडर हो या लार्ज फैक्ट्री। हाइजीन और सेफ्टी नॉर्म्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये स्टेप क्रूशियल है क्योंकि फूड क्वालिटी डिग्रेड होने के पीछे हाइजीन का सबसे बड़ा रोल है। अब बात करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस की। एक्सेसिव फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज फूड में रेसिड्यू छोड़ देता है जो आपकी प्लेट तक पहुंचता है। चाहे आप कितना भी वॉश कर लो, रेसिड्यू पूरी तरह नहीं निकलता। बेकिंग सोडा, एक्स्ट्रा क्लीनिंग सब लिमिटेड इफेक्ट देते हैं। ग्रेन्स और स्पाइसेस में माइकोटॉक्सिन भी डेवलप हो सकते हैं अगर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज हो। प्रॉपर ड्राई स्टोरेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ग्रेन्स या स्पाइस में थोड़ा भी मॉइस्चराइजर आ गया तो कंटेमिनेशन का चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ये सब प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और नॉलेज का होना एसेंशियल है। फार्मिंग से लेकर स्टोरेज तक प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट की। इंडिया में मल्टीपल फूड एजेंसीज हैं, सेंट्रल और स्टेट, जिनके रोल्स काफी ओवरलैप करते हैं। किससे परमिशन लेनी है, कहां फीस देनी है, कौन सा रेगुलेशन फॉलो करना है, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। कई कंपनीज लॉ फॉल्स फाइंड कर लेती हैं और सेफ्टी नॉर्म्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करती। कुछ केसेस में अलाउ लिमिट्स भी दूसरी कंट्रीज से ज्यादा होती है, जैसे एंटीबायोटिक्स और एग्स में। ये सब डिपेंड करता है रूल्स, नॉर्म्स और प्रॉपर इन्फोर्समेंट पर। अगर सिस्टम प्रॉपर्ली इन्फोर्स होता तो क्वालिटी भी और सेफ्टी भी मेंटेनेंस रहती। जब तक सिस्टम फिक्स नहीं होगा, मिल्क में इशू, वेजिटेबल में इशू और किसी और प्रोडक्ट में इशू, ये साइकिल चलता रहेगा। इसलिए शॉक मत हो अगर आप इंडिया में फूड खाते हो तो मिसमैच और कंटेमिनेशन चांसेस हमेशा रहते हैं। अब फाइनली आप इंडिया की फूड क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको ये पॉइंट समझने होंगे और अपनी तरफ से एक्शन लेना होगा। टाइम लगेगा, इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज, हाइजीन, ट्रेनिंग, रेगुलेशन, तो क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। कल मिल्क में इशू मिलेगा, परसों वेजिटेबल में, अगर किसी और प्रोडक्ट में भी इशू मिले तो शॉक मत होना। अवेयरनेस और एक्शन से आप चेंज क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को हिट करो, कमेंट में बताओ आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट लगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्मार्ट बनिए और हेल्दी रहिए।